बेफिक्र आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, आप पर भी बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि छवि क्यों रो रही थी बर्थडे वाले दिन। और छवि बेटा आप, अर्चना जी कह रही थी कि छवि बेटा आप अपने बर्थडे वाले दिन क्यों रो रही थी, मम्मा को कष्ट हो रहा होगा। क्या करे छवि, छवि मझधार में फंसी हुई है और छवि समझ ही नहीं पाती है कि क्या किया जाए, कैसे, मतलब ऐसा सिचुएशन ही आ जाता है। और कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपने पिता के साथ, माँ, सिर्फ माँ के साथ खड़ा होना नहीं चाहती है वो। सबका तालमेल बिल्कुल सब कुछ सही रहे, सब लोग यही चाहते हैं। लेकिन बस वही है ना, लड़ने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपने हक का बोलिए और सच बोलिए, तो न जाने कितने दुश्मन आपके परिवार में ही आपको मिल जाएंगे। पता है, शुरू से ही ना प्रणाम करूँगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सॉरी, मैं भूल गई हूँ बातों के चक्कर में। तो आप लोगों को पता है, पहले से ही मतलब शुरू से ही पापा बोलते थे कि मम्मा को कि तुम अपने मम्मी पे बिल्कुल गई हो। और अब हमको बोलते हैं। तो बात मेरी बात नानी में बात लाइट आ गई। नानी बात की बात अगर में यही बात कि तुम अपनी माँ पे गई हो, एकदम अपने माँ की तरह हो, ऐसे वैसे। तो ये बताइए, कोई भी लड़की अपनी माँ को नहीं पढ़ेगी तो किसको पढ़ेगी बताइए। सुनते सुनते एकदम से हार गए थे हम। और वो और बोलते हम हैं उस कि दिन अपनी बोले ना कि जो हम झेले हैं, जो हम झेल रहे हैं, वही मेरी छवि को भी झेलना है। तो अब इसके सुनने की बारी है। अब इसको सुनाया जाता है कि तुम अपने माँ पे गई हो। तो अपने माँ पे गई हो, वो बोलते हैं मम्मा को। तो नानी की हम बात बताएं, उस दिन बर्थडे वाले दिन नानी मतलब हम लोग को हमेशा समझाती हैं कि वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे नाम के आगे उनका नाम जुड़ेगा। हमेशा तुम उनका उनका मतलब पैर छुआ करो, कुछ भी मतलब उनको वो मत किया करो, तुम उनका पैर छुओ, उनसे पूछो, उनसे बातें करो। इतना कुछ वो मतलब गाली देना, ये करना वो करना। नानी को भी बहुत गाली दी, मम्मी लेकिन फिर यही भी करते आई हैं। मम्मी हमेशा कभी भी हमको भी, कोई भी माँ गलत शिक्षा देगी अपने बच्चियों को। मम्मी तो आइडल हैं लोगों के लिए। मम्मी से और लोग जो भी, मतलब जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो लोग भी आते हैं मम्मी से सलाह लेते हैं। मम्मी हैं उस लायक, वाकई में प्राउड है उन पे। और उनका ही ऐसा हाल हुआ कि उनको गाली सुनने को मिलता है बहुत सारी। चलो अंदर चला जाए, यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ हम लोग बैठे हैं, लाइट नहीं थी। देखिए वहाँ पीछे पिंक दिख रहा होगा, पिंक रूम हम लोगों का। स्टॉप करेंगे काइंड मास्टर का लोगो आ जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसीलिए हम सोचते हैं डायरेक्टली बना लें। और कभी कभार मान लीजिए नहीं वीडियो तैयार रहता है तो फिर वॉइस ओवर करना होता है, तो इसलिए हम काइंड मास्टर का यूज़ करते हैं। और नहीं तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि बन जाए। और लाइट नहीं था इस समय, तो इसलिए हम आके यहाँ बैठ गए। और वीडियो ज़रूरी था शूट करना क्योंकि हमको कहीं जाना है ना। तो इसलिए हम, अगर इधर से जाएंगे तो ब्लर आएगा, इसलिए हम पीछे पीछे जा रहे हैं ऐसे। पिछाड़ी दुनिया चले या गाड़ी, तो मैं चलूँ पिछाड़ी। सब खेल जानती हूँ, मैं हूँ बड़ी खिलाड़ी। सब लोग यही कहते हैं ना, नाटक करती हैं तो खिलाड़ी बनना पड़ेगा। नाटक करने के मतलब, नाटक जब करते हैं तो यही सब बातें हैं। और अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्या सबसे प्रॉब्लम रहती है। मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और मम्मी को हमेशा कि तुम अपने माँ पे गई हो। तो अब इनको वही बात सुनने को मिलता कोई है। भी बेटी रहती है तो वो अपनी माँ पे ही जाती है। और हम भी अपने माँ पे ही गए हैं, क्योंकि हमको भी मतलब अपनी मम्मा पे प्राउड है, बहुत ज़्यादा प्राउड है। क्योंकि हमको आपकी तरह नहीं बनना है कि अपने अगर मम्मा, वो मम्मा के मम्मी पापा का ही बस नहीं ऐसा है कि उन्हीं को बस गाली देते हैं, वो अपने भी मम्मी पापा को गाली दी हैं, उनकी भी नहीं रिस्पेक्ट किए हैं। तो हमको मम्मा के और जैसा ही किसी को बनना न है। दिखा किसको छोड़े हैं, वो किसी को नहीं छोड़े हैं। लेकिन और कोई नहीं बोल सकता है, हम लोगों की मजबूरी है। और हमारा जॉब है यूट्यूब पे काम करना, जॉब है, कंटेंट है हमारा ये और रंजना की दुनिया। रंजना की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कब किस तरह का सिचुएशन है। और हम बार बार बोलते हैं कि आप लोगों के कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जिस तरह का कमेंट करते हैं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप लोग कमेंट करें, हम आपके कमेंट को इग्नोर करें। और आपके कमेंट के अनुसार हम रिप्लाई करते हैं, उस हिसाब से हम अपना वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आपका जवाब भी मिलता रहे हमारे वीडियो के थ्रू। और इसीलिए हम और लोग, हमारे बर्थडे वाले दिन आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, तो उसके लिए हृदय से धन्यवाद। वैसे धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी आप लोग जो हम लोग के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत बड़ा काम कर। थैंक यू सो मच।
और एक ही बार आप लोग आंधी की तरह आइए और चले मत जाइए, आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। जैसे सब लोग हैं तो मतलब वही चीज़ें हैं ना। और देखिए वही कहा गया है ना कि आपके परिवार में छवि बोली है कि अगर आप सच्चाई पे रहेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, सच सुनेंगे और सच कहेंगे तो आपके परिवार में भी आपके बहुत सारे दुश्मन निकल जाएंगे। तो वही चीज़ है, सब लोग देखिए सब लोग न्याय पे रहना चाहते हैं, सच्चाई। और इतने छोटे ये बच्चे नहीं हैं। एक बार मैं और बोल चुकी हूँ कि देखिए अगर इनको जो सिखाया जाएगा वही ये करेंगे। ये जानते हैं सबके फितरत के बारे में, हमारे भी नेचर और स्वभाव के बारे में ये जान गई हैं। ऐसा नहीं है कि माँ से अटैचमेंट है, अगर इनको पिता का भरपूर प्यार मिलता, क्या इनको नहीं कमी खलती है? हमको भी इनको बहुत बहुत ज़्यादा कमी है, खलती है। क्योंकि पता है कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग होता है इनके स्कूल के टीचर लोग यही बोलते हैं, और शुरू से यही होते आया है। शुरू से देखिए यहाँ हम हैं तो हैं, गांव पे भी हम रहते थे तो कोई लेना देना नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा मतलब इतनी मुश्किलें थी, इतनी मुश्किलें कि हम इसीलिए साइकिल चलाने के लिए और काम करने के लिए कि कुछ भी करेंगे। लेकिन अब इनकी गाली सुनने की, इनकी जो ताना मारने वाला आदत है ना, वो सुनने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं बची हुई थी। और कब तक सहेगा आदमी। छवि ये कहती थी ना कि छवि ये भी बोल दी थी, उन्हीं से डायरेक्ट बोल दी थी कि अगर मेरी माँ है, हाँ मुझे बनना है अपनी माँ की तरह, मेरी माँ है तो वो रह गई, आज तक आपके साथ रिश्ता निभा रही हैं। और कोई होता तो शायद अब तक छोड़ के चला गया होता बहुत पहले। जाते ही मिनट से मतलब 2 दिन नहीं लगा होता। 17 साल हो गया और 17 घंटे नहीं लगे होते, वो तुरंत बाय बाय टाटा करके चली गई होती। उनका लेकिन नेचर ही इस तरह का है। पता है अगर हम जाते हैं कभी मतलब गाँव ना, तो हमको अगर उनकी बातें हमको मतलब एकदम रुला देती हैं। पहले ही दिन जाओ ना, पहले ही दिन ऐसा वो वो करेंगी। चिल्लाना ऐसा नहीं है कि देखिए सबके साथ वही कंडीशन होता है, सबके साथ, और किसी को अच्छा नहीं लगता है। आज देखिए जिसको प्रेम है उनसे, हम माँ बेटी से ज़्यादा, भगवान ना करे उनको कोई कष्ट आए, जो भी कष्ट है हम झेल रहे हैं, हम सह रहे हैं। वो जैसे हैं हमारे तिगुने हैं, भगवान करे हमारे चौगुने हो जाए वो, और पूरा एकदम बढ़िया से रहें। माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे, क्योंकि वो मेरे सुहाग हैं। और हाँ, सब लोग ये भी बोलते हैं कि रंजना दीदी आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? क्या करें बहन, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और अपना धर्म निभा रहे हैं। कैसे पति के जीते जी, पति का कोई, भले पति अपना फर्ज नहीं निभा रहा है, हर जिम्मेदारियों से मुख मोड़ ले रहा है, कोई, हम बता रहे हैं आप लोगों से, आज तक हम गुरुमुख नहीं हुए हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। मेरी देवरानी भी गुरु मंत्र ले चुकी हैं। कोई भी काम अगर उनसे कहा जाए ना कि हम करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, बाबू का जनेऊ मेरे, मतलब इस सब बातों, इन सब विषय पे हम फिर आप लोगों को बताएंगे। और एक ही दिन कितनी बातें बताई जाएं, कई सारी बातें अभी तो दिमाग बहुत में, सारी बातें हैं कि बहुत सारी बातें हैं। सत्यम का मुंडन हुआ था ना, तो क्या क्या चुप रहो तमाशा हुआ जान, था। अभी हम आप लोगों को सीरियल वाइज सब कुछ बताएंगे कैसे कैसे। और सारे लोग भूल जाते हैं, हम लोग नहीं भुला सकते हैं। हम लोग का जॉब भी है, हम लोग जॉब कर रहे हैं और आए हैं यूट्यूब पे, तो हम लोगों को काम करना है भाई, डेली बाय डेली। और हमको कुछ ना कुछ आपको देते रहना है, कुछ ना कुछ बताते रहना है। और ये भी बताना है कि देखिए हिम्मत करना हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिम्मत नहीं किए होते इस कंडीशन में, अगर हम हिम्मत नहीं किए होते तो शायद जान लीजिए कि घुट घुट के अब तक हम ख़त्म ही हो गए होते। और इतना कष्ट, इतना मारपीट, इतना मतलब क्या क्या नहीं सहे हैं फ्रेंड्स। अगर मेरी जगह पे, इसीलिए आप लोग कहते हैं ना, ऐसा वर्ड मत बोला कीजिए रंजना जी, अभागन मत अपने आप को कहा कीजिए। लेकिन पता नहीं क्या है ना, अगर मेरी जगह पे कोई और रहा होता और हर जगह से मतलब सम्मान रहा होता, मान सम्मान रहा होता, तो कब तक वो मर गया होता। लेकिन मुझे पता नहीं क्या देखना बाकी है, क्या क्या लिखा है मेरी किस्मत में, ये मैं खुद ही नहीं जानती। इसलिए मैं ज़िंदा हूँ और जी रही हूँ, क्या क्या सह करके मैं जी रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, क्या बताया जाए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे और बार बार यही कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग अपना साथ और सहयोग बना के रखिएगा। हमें और हमारे बच्चों को आप सभी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग कोशिश करते हैं आपके पास अच्छा वीडियो जाए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, हमारी रानू सिस्टर हैं जो कि मुझे बहुत बड़ा पद दी हैं, आयरन लेडी बुलाती हैं हमको, कमेंट में भी लिखती हैं।
आयरन लेडी। तो बहन, इस सम्मान के काबिल मैं नहीं हूँ, इतना बड़ा पद आप मुझे दें, इसके काबिल मैं नहीं हूँ बहन, लेकिन आप मुझे इतना प्यार देती हैं, इतना सम्मान देती हैं, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रानू सिंह उनका नाम है, वो काफ़ी दिन से सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई चैनल है, वो विदाउट चैनल ही मेरा सपोर्ट करती हैं, ऐसे ही पब्लिकली कहीं मतलब पहुँच गया होगा उनके पास, या तो इंटरव्यू वगैरह देख करके वो मुझे देखना शुरू की होंगी, स्टार्टिंग की होंगी, बट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो लव यू सो मच सिस, और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद आप सभी बनाए रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय, सी यू।